हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है एक और नए वीडियो में। आज की ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम इस तरीके के प्रश्नों को सॉल्व करने वाले हैं। ये बोर्ड एग्जाम में 6 नंबर का लॉन्ग में आएगा। तो आज की इस वीडियो में हम जो इस टाइप के प्रश्न आते हैं बहुत ही कम समय में और आसान भाषा में आपको बताने वाले हैं कि आप इसको बोर्ड एग्जाम में कैसे सॉल्व करेंगे। आप देख सकते हैं कैसे क्वेश्चन जो आएगा, 6 नंबर में आएगा। ये लिखा है, निम्न समीकरणों के युग्मों को रैखिक समीकरणों के युग्म में बदलकर हल कीजिए। जो ये सवाल है, 10/x धन y धन 2/x ऋण y बराबर 4, 15/x धन y ऋण 5/x ऋण y बराबर ऋण 2 है। तो जो है इनको जो है हमको हल करना है। ये 6 नंबर में आएगा लॉन्ग में। तो इसको कैसे हम सॉल्व करेंगे, तो आज के इस वीडियो में हम आपको यही बताने वाले हैं। बहुत ही ईजी वे में आपको बताऊंगा। चलिए सीधे अब हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आपको बताते हैं। तो जैसा कि ये मेरा समीकरण दिया हुआ, इसको हमको जो है वो सॉल्व करना है। निम्नलिखित रैखिक समीकरण के युग्म को जो है वो हल करना है। चलिए कैसे हल करेंगे, तो आपको लिखना है हल। हल ठीक, चलिए। तो दिया जो है, ये दिया है, जो समीकरण दिया है उसको आपको ऐसे लिख लेना। दिया क्या दिया है, 5/x धन y, ठीक, धन लगाइए 1/x ऋण y बराबर कितना है, 2 है। एक तो ये मेरा समीकरण है, इसको एक तो ये है, ठीक, ये समीकरण नंबर पहला है। एक ये समीकरण है, इसको हम इक्वेशन नंबर पहला कह दे रहे हैं, ये पहला है। और दूसरा क्या है, 15/x धन y ऋण 5/x ऋण y जो है वो बराबर कितना है, ऋण 2 के। ये समीकरण नंबर मेरा कितना है, 2 है। अब देखिए, चलिए ये मेरा इतना चीज़ दिया हुआ, अब इसको सॉल्व करते हैं। तो समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 क्या है मेरा, ये है। चलिए ये क्या है, 5/x धन y। समीकरण 1 को दोबारा लिख लेते हैं, आपको बस समझना है आराम से एकदम। x ऋण y बराबर कितना है, 2 है। तो अब देखिए, इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, 5 गुणे 1/x धन y लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। जब 5 को 1/x धन y से गुणा करेंगे तो यही हो जाएगा। और इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, 1 गुणे 1/x ऋण y। ऐसा हम क्यों कर रहे हैं ये अभी आपको पता लग जाएगा। एक तो ये हो गया, मैंने इसको ऐसे लिख दिया। और हम इधर देख लीजिए, इधर आइए, ये समीकरण 2 है। अब समीकरण 2 में भी हम वही आपको दिखा देते हैं समीकरण 2 से। तो ये मेरा समीकरण 2 है, क्या है, 15/x धन y ऋण 5/x ऋण y बराबर कितना है, ऋण 2 है। ये है आपका। इसको भी तो हम ऐसे लिख सकते हैं, 15 गुणे 1/x धन y ऋण 5 गुणे 1/x ऋण y बराबर ऋण 2। हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, देख लीजिए, बिल्कुल लिख सकते हैं। आप अगर इसको ऐसे गुणा करेंगे तो यही हो जाएगा, देख लीजिए। तो हमने इसको ऐसा क्यों किया, मैं अभी बता रहा हूँ। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ भी जो है वो 1/x धन y है, और यहाँ भी 1/x धन y है, ठीक। और यहाँ पर 1/x ऋण y है, और यहाँ पर भी 1/x ऋण y है। अब देखिए क्या कर रहे हैं हम, क्या कर रहे हैं। चलिए, ये मेरा समीकरण क्या है, ये मेरा समीकरण 1 है, और ये मेरा समीकरण क्या है, 2 है। चलिए अब हम कर क्या रहे हैं, हम बस मान रहे हैं, माना, आप कुछ भी मान सकते हैं, माना। हमने क्या कर लिया, बहुत आराम से समझिएगा, 6 नंबर का क्वेश्चन है तो आपको आराम से समझ लेना। और अब लगाएंगे, प्रैक्टिस करेंगे, आराम से आ जाएगा। जो 1/x धन y है यहाँ भी और यहाँ भी, इसको हम क्या कर रहे हैं, a मान रहे हैं। और जो 1/x ऋण y है, आपको बहुत ही आराम से समझना है, इसको हम क्या कर रहे हैं, b मान रहे हैं। हमने मान लिया, हमने इसको a और b क्यों माना, ताकि ये थोड़ा सा सरल हो जाए और आसानी से लग जाए। तो चलिए, इसलिए क्या हो जाएगा, चलिए अब इसको इसमें रख दीजिए, तो ये हो जाएगा 5 गुणे, अब 1/x धन y का मान कितना है, a है, तो यहाँ पे a रख दीजिए, धन लगाइए। 1 गुणे 1/x ऋण y कितना है, b है, बराबर कितना हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं, बिल्कुल हो जाएगा। तो ये इसको सब कर लीजिए, तो ये हो जाएगा 5a धन b बराबर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ये हो गया मेरा समीकरण नंबर 3, ठीक। तो ये तो इसमें रख दिया। अब इसमें भी उठा कर रख दीजिए, तो ये क्या है, समीकरण नंबर, ये क्या है, समीकरण नंबर 1। समीकरण 1 में हम क्या कर रहे हैं, इसकी वैल्यू को उठा कर रख दे रहे हैं। अब यहाँ पे समीकरण बी में आ जाइए, समीकरण नंबर 2 में आ जाइए। चलिए, तो समीकरण नंबर 2, 15 गुणित 1/x धन y मेरा कितना है, a है,
माइनस लगा, ये ऋण लगा तो ऋण लगा दिए हमने। 5 गुणे ये इतना भाग 1/x ऋण y कितना है b है, हमने b लिख दिया बराबर कितना ऋण 2। चलिए तो 15a माइनस का 5b बराबर कितना आ गया ऋण 2 आ गया। ये समीकरण नंबर 4 हो गया। तो हमने क्या किया, इसको a मान लिया, इतने पोर्शन को इतने को b, तो ये इतना आ गया। हमें देखिए ये मेरा इतना बड़ा समीकरण, इसको हमें हल करना है, मतलब x और y का क्या करना है, मान ज्ञात करना है। हमें क्या ज्ञात करना है, x और y का जो है मान ज्ञात करना है। तो हमने क्या किया, सिंपलीफाई कर लिया। सिंपली क्या कर लिया, इस वाली चीज़ को हमने a मान लिया, इस वाली चीज़ को हमने b मान लिया और इतनी चीज़ आ गई। बाकी हमने अभी तक कुछ भी नहीं किया है। तो आशा करता हूँ कि आपको इतना बिल्कुल समझ आ गया होगा। चलिए अब आगे हम समीकरण 3, ये समीकरण 3 है और ये समीकरण 4 है। ज़रा इसको गौर से दिखेगा, हम एक बार लिख रहे हैं। ये समीकरण 3 है, 5a धन b बराबर 2। हम रेड पेन का यूज़ करें ताकि आपको अच्छे समझ में आए, आपको रेड पेन का यूज़ नहीं करना है। और बाकी ये कहा 15a ऋण 5b बराबर कितना है ऋण 2। अब अगर आपको इसको हल करना है तो कैसे हल करेंगे, विलोपन विधि आपने पढ़ी होगी कि इसमें अगर हम विलोपन विधि लगाना चाहें तो कैसे लगेगी। विलोपन विधि तभी लगती है, ये दो चर हैं a और b, जब किसी एक चर की वैल्यू क्या हो, आपस में बराबर हो, तभी जो है विलोपन विधि लगती है। तो अगर यहाँ 5b है और अगर यहाँ भी 5b होता तो विलोपन विधि आराम से लग जाती। तो क्या कर रहे हैं हम, जो समीकरण 3 है उसमें 5 से गुणा कर रहे हैं। क्यों, ताकि ये आसानी से सॉल्व हो जाए। आपने विलोपन विधि पढ़ी है कि विलोपन विधि तभी लगती है जब जो चर राशि है उसकी वैल्यू क्या हो, बराबर होनी। अगर ये 5b है तो ये भी 5b होना चाहिए, अगर ये 15a है तो ये भी 15a होना चाहिए, तभी जो है विलोपन विधि लगती है। तो अगर आप a को बराबर करना चाहेंगे तो यहाँ पर 3 से गुणा करेंगे, और किसी एक चर को आपको बराबर करना रहता है, ये आपको पता होगा। तो हम अगर b वाले को बराबर करें तो यहाँ 5b है, और यहाँ भी अगर हम 5b करना चाहें तो 5 से गुणा कर रहे हैं, ताकि ये आसानी से सॉल्व हो जाए। आपको पता होगा कि किसी एक चर की वैल्यू को बराबर किया जाता है विलोपन विधि लगाते समय। तो चलिए, तो समीकरण 3 में जो है, समीकरण 3 में 5 से गुणा करके हल करने पर चलिए 5 से गुणा कर दीजिए और इसको हम जो है वो हल कर रहे हैं। तो हमने समीकरण नंबर 3 में जो है आप देख सकते हैं, इधर 5 से गुणा कर दिया तो ये 25 हो गया और धन 5 भी होगा बराबर 10। हमने क्यों किया, ताकि इसमें विलोपन विधि लग जाए और ये आसानी से सॉल्व हो जाए। चलिए ये 3 है, ये 4 है, 5 से गुणा कर लिया है। अब देख सकते हैं कि ये b एक क्या है, चर राशि, इसमें जो वैल्यू हो बराबर होगी। किसी एक चर को बराबर करना रहता है विलोपन विधि लगाते समय, तो हमने इसी को बराबर कर लिया b वाले को। आप a वाले को भी बराबर कर सकते हैं। आप देख सकते हैं ये प्लस है या माइनस है, तो क्या हो जाएगा, जोड़ने पर हो जाएगा। आपको पता होना चाहिए जोड़ने पर। तो प्लस 5b और माइनस 5b को जब जोड़ेंगे तो ये क्या हो जाएगा, कैंसल हो जाएगा। और अगर हम 25a में और 15a अगर जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 40a हो गया। और 10 में अगर -2 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। तो यहाँ से 40a का मान जो है वो कितना आ गया, 8 आ गया। तो अगर यहाँ से हम a का मान निकालें तो 8 बटा कितना हो जाएगा, 40। तो ये हो जाएगा 8 एकन और 8 पंचे 40, यानी a का जो मान है वो कितना आ गया, 1/5 आ गया। तो यहाँ से a का मान 1/5 आ गया। और अगर हम a का मान इसमें रख देंगे 3 में, समीकरण नंबर 3 में, तो b का मान निकल आएगा। चलिए तो लिखते हैं a का मान, समीकरण जो आपका इधर है, समीकरण नंबर 3 जो ये वाला था इसमें रख दीजिए। ये समीकरण 3 है, ये समीकरण 3 है, इसी में रख रहे हैं ताकि जल्दी से आ जाए। ये समीकरण 3 है, 5a धन b बराबर 2। चलिए रख देते हैं 5a धन b बराबर 2। ये क्या है, समीकरण नंबर 3 है, आप इधर देख सकते हैं, ये समीकरण नंबर 3 है। अब इसी में हम जो है वो रख रहे हैं 5a धन b बराबर कितना, 2। ये समीकरण नंबर 3 है, इसमें रख दीजिए a का मान। तो 5 गुणे a का मान कितना है, 1/5 है, धन कितना b बराबर कितना, 2 हो गया। तो ये 5 से ये 5 कट गया, 1 धन b बराबर कितना आ गया मेरा, 2 आ गया। अगर यहाँ से b का मान निकालें तो 2 ऋण 1 हो जाएगा, तो b का मान कितना आ गया, 1 आ गया। तो हमने यहाँ से a का मान निकाल लिया 1/5 और b का मान निकाल लिया 1। लेकिन हमें तो निकालना है x और y का मान। हमें क्या निकालना है, x और y का मान निकालना। लेकिन आया क्या है, a और b। अब देखिए x और y कैसे निकलेगा। तो हमने क्या किया, आपको पूरा प्रोसेस समझ लेना है। हमने सबसे पहले इसको मान लिया a, इसको मान लिया b, और फिर ये समीकरण बन गया, एक ये बन गया, एक ये बन गया। अब हमने क्या किया, इसको सॉल्व कर लिया तो a और b का मान निकला है। अब इसी a और b का मान इसमें रख देना है। चूँकि आपको एक चीज़ पता है कि चूँकि आपने क्या माना है, चूँकि
जो 1/x धन y है उसको आपने क्या माना है, a माना है, और 1/x ऋण y जो है उसको क्या माना है, b माना है। ये माना था। अब क्या कर देना है, जो a का मान आपने ये निकाला है, ये 1/5 और b का मान जो 1 निकाला, बस उसी को इसमें रख देना है और आपका आंसर जो है वो अब आएगा। चलिए, अब यहाँ पे हमने 1/x धन y को a मान था और 1/x ऋण y को b माना था। अब आपको सारी वैल्यूज उठा के इसमें डाल देनी है। चलिए, तो ये हो जाएगा 1/x धन y, और a का मान कितना है, 1/5। ये लॉन्ग में आएगा इसलिए थोड़ा लंबा जा रहा है, बस आपको समझना है। तो चलिए इसको कैंची गुणा कर दीजिए, तो 5 को 1 से गुणा करेंगे तो 5 ही हो जाएगा, और x धन y को इससे गुणा करेंगे तो x धन y बराबर कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। तो ये मेरा समीकरण क्या बन गया, 5। इसको 5वां समीकरण दे देते हैं। चलिए, और इसको भी सॉल्व कर लीजिए। तो 1 धन x ऋण y जो था वो b के बराबर हमने माना था, और b का मान कितना है, 1 है। बस इसी को रख दिया, ऐसे ऐसे गुणा कर लिया कैंची गुणा। तो x ऋण y बराबर कितना आ गया, 1 आ गया। ये समीकरण नंबर 6। तो बस अब क्या करना है, यहाँ से समीकरण नंबर 5 आ गया मेरा, और ये 6 आ गया। अब आपको समीकरण 5 और 6 को ही हल कर लेना है और आंसर आपका आ जाएगा। बस आपको यही लास्ट है। तो ये लॉन्ग गया, लंबा गया, क्योंकि 6 नंबर में आएगा इसलिए इतना लंबा गया। अगर छोटा होता तो जल्दी ही लग जाता। तो बस आपको समझते हुए चलना है, बस और कुछ नहीं करना है। तो हमने माना था, बस उसी a और b का मान आया, उसी को उठा के इसमें रख दिया। अब चलिए समीकरण 5 और 6 को जो है हम हल कर लेते हैं। लिखते हैं समीकरण 5 और 6 को हल करने पर अब इसी को विलोपन विधि लगा कर हल कर लीजिए, और बस x और y का मान ही निकालना है और कुछ नहीं करना है। x धन y बराबर 5 और x ऋण y बराबर कितना आ गया, 1 आ गया। अब देखिए इधर दोनों चर बराबर हैं, x का भी चर जो है बराबर है। किसी एक चर को बराबर करना रहता है, इसमें दोनों चर बराबर हैं, तो आप किसी को काट सकते हैं। तो अगर हम ये प्लस है या माइनस, अगर हम y को गायब करना चाहें, विलोपन विधि में किसी एक चर को गायब किया जाता है। तो अगर आप अगर y को गायब करेंगे तो ये प्लस और माइनस है, तो क्या करेंगे, जोड़ने पर होगा। ये आपने विलोपन विधि आपको अच्छे से आनी चाहिए, जोड़ने पर होगा। तो प्लस और माइनस से क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, और x और x को जोड़ेंगे तो 2x हो जाएगा, और 5 में 1 जोड़ेंगे तो 6 हो जाएगा। तो 2x बराबर कितना आ गया, 6 आ गया। यहाँ से अगर हम x का मान निकालें तो 6/2 यानी 3 आ गया। तो ये मेरा x का मान आ गया। x का मान कितना आ गया, यहाँ से 3 आ गया। अब इस x का मान उठा के आपको समीकरण नंबर 5 में रख देना है इसमें, तो y का मान आ जाएगा। चलिए लिखते हैं x का मान समीकरण 5 में रखने पर। x का मान समीकरण 5 में रखने पर, समीकरण 5 में रखने पर, तो समीकरण 5 मेरा है x + y बराबर कितना है, 5, और x का मान कितना आया है, 3 आया है। इसमें 3 उठा के रख दीजिए। तो 3 धन y बराबर कितना, 5। तो यहाँ से अगर हम y का मान निकालें तो 5 ऋण 3 आ जाएगा, यानी y का मान कितना आ गया, 2 आ गया। तो ये आ गया यहाँ से, तो y का मान कितना आ गया, 2 आ गया। अतः अगर हम बात करें लास्ट में, तो ये बहुत ही लंबा गया सवाल, क्योंकि 6 नंबर में आना है तो कोई छोटा मोटा सवाल रहेगा नहीं। तो x का मान कितना आया, 3 आया, और y का मान कितना आया, 2 आया। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो अब बस आपको समझ लेना है, केवल इसमें कुछ करना नहीं है। हमने किया क्या था, बस इस चीज़ को क्या किया है, 1/ जो ये वाली चीज़ थी, 1/x धन y को a मान लिया, और 1/x ऋण y को b मान लिया। तो एक समीकरण मेरा ये बन गया, एक समीकरण मेरा ये बन गया। अब दोनों को हल कर लिया, इन दोनों को, यानी समीकरण 3 और 4 को क्या कर लिया हमने, सॉल्व कर लिया। तो यहाँ से a का मान आ गया और b का मान आ गया। अब इसी a और b का मान उठा के हमने किस में डाल दिया, इसमें डाल दिया, और हमें x और y की वैल्यू जो है पता चल गई। तो इस तरीके से आपको इन क्वेश्चन को सॉल्व करना है, जैसा कि मैंने आपको दिखाया। तो ये लॉन्ग में आएगा, तो आपको इसको अच्छे से समझ कर जाना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आशा करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन जो हो समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।